हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं क्षेत्रमिति के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आपको उम्मीद और आशा दिलाता हूं कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो कम से कम आप बोर्ड एग्जाम में 10 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, क्षेत्रमिति के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उससे बारी बारी से करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना दे रहा है, तो 30 डिग्री है। तो वृत्त बना लेंगे, त्रिज्यीय खंड यानी 30 थीटा हो गया और आर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, इसे बनाने का प्रयास करते हैं। आर हमारा कितना दे रहा है 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर और क्या दे रहा है थीटा, थीटा कितना डिग्री का बना रहा है तो 30 डिग्री का लिख देंगे 30 डिग्री। निकालना क्या दोस्तों, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22/7। आर हमारा कितना है तो 42, तो 42 गुने 42 गुने थीटा, थीटा का मान कितना है हमारा दोस्तों, तो 30, तो लिख देंगे 30/360 डिग्री। कटने वाला है दोस्तों, बिल्कुल कटने वाला है। 7 छक 42, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से कटने वाला है, 12 तिहाई 36, 12 मरतबे। चलिए दोस्तों, ये कटने वाला है, 6 का 6, 6 दूना 12 और कटने वाला है दोस्तों, बिल्कुल 2 से काट दीजिए, तो 2 से 11 दूना 22, हमारा बच गया 11 गुने 42। 11 में 42 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा हो गया, यानी क्षेत्रफल कितना गया दोस्तों, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 हमारा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन का क्या निकालना है दोस्तों, तो ऊंचाई निकालना है। अर्थात त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर क्या बना, पहला गोला बना है दोस्तों, उसका त्रिज्या कितना दे रहा है, आर दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर। गोला का त्रिज्या कितना दे रहा था 4.2 सेंटीमीटर वाले को पिघला कर एक क्या बनाया गया है, तो बेलन बनाया गया है। जिसमें बेलन का क्या दे रहा है दोस्तों, तो बेलन का आर दे रहा है, कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर और निकालना क्या है ऊंचाई, तो निकालेंगे ऊंचाई। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दे रहा है, तो दे रहा है गोला का आर, गोलाकार कितना दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर। अब क्या दे रहा है बेलन, बेलन का भी क्या दे रहा है दोस्तों, आर दे रहा है, बेलन का त्रिज्या अर्थात आर कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, नहीं दिया हुआ है तो बेलन का ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन का ऊंचाई, नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना है। तब लिखेंगे बेलन का आयतन, जो निकालना है, निकालना क्या है दोस्तों, हमें बेलन का ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। चलिए दोस्तों, पाई से पाई को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। आर हमारा बेलन का कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 6,
तो स्क्वायर है तो 6 × 6 × h कितना दिया हुआ दोस्तों हमारा, नहीं दिया हुआ, अरे h तो निकालना है, तो h बराबर इधर 4 तो 4/3 तो 3 आर क्यू, तो आर कितना दे रहा है 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 कटने वाला है दोस्तों 3 से 14 तिया 42 यानी 1.4 यानी अब h बराबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, हो जाएगा 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 बटे 6 और यह 6 कहाँ चल जाएगा नीचे, तो 6 गुने 6 7 छक 42 यानी 0.7 फिर 7 छक 42 0.7 यानी h बराबर दोस्तों 4 गुने 1.4 गुने 0.7 गुने 0.7 दोस्तों इस सब का गुना h हमारा हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई कितना आ जाएगा 2 सबका गुना आप कर लीजिएगा 2.7744 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 हमारा है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का क्या निकालना है दोस्तों, तो त्रिज्या निकालना है। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन, माना कि घन की भुजा दे रहा है, चलिए लिख लीजिए माना कि घन की भुजा घन की भुजा कितना a अर्थात भुजा हमारा कितना है दोस्तों, अब सीधे लिखिए माना दिया हुआ है, सॉरी ऐसे लिख लीजिए दिया है घन का भुजा कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 22 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ घन में, और दिया हुआ बेलन का एक लंबा वृत्ताकार, तो यानी बेलन का ऊंचाई कितना दे रहा है, तो बेलन का ऊंचाई दे रहा है हमारा 7 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है दोस्तों, तो 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है दोस्तों, तो बेलन का त्रिज्या निकालना है, तो निकालेंगे बेलन का त्रिज्या, तो बेलन का आर निकालना है। चलिए दोस्तों शानदार तरीके से बनाते हैं, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, तो πr² h बराबर घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू। चलिए पाई का मान धरिए दोस्तों 22/7, आर दे रहा नहीं दे रहा तो r² और h दे रहा दोस्तों बिल्कुल दे रहा, कितना दे रहा है 7 दे रहा, तो 7 बराबर भुजा कितना हमारा था घन का, तो 22 का क्यू। 7 से 7 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा समाप्त हो जाएगा, बच गया यानी 22r² बराबर 22 का क्यू यानी 22 गुने 22 यानी r² बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 22 गुने 22 बटे यहाँ से क्या ले जाएंगे दोस्तों 22 ले जाएंगे, तो 22 से 22 समाप्त हो गया, यानी r² बराबर हो गया दोस्तों 22 गुने 22 यानी r बराबर हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा 22 गुने 22 अर्थात 2 में से 1 निकालना है, तो r बराबर हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। और बेलन का जो त्रिज्या है हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। बेलन का r बराबर कितना सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर आंसर।
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 हमारा है 8 सेंटीमीटर भुजा के दो घन को बराबर से जोड़ दिया जाता है तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को आपस में क्या कर दिया जाता है दोस्तों? तो जोड़ दिया जाता है। इस शीट्स को क्या करेंगे दोस्तों? मिला देंगे। आपस में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। चलिए दोस्तों, घन 8 सेंटीमीटर भुजा वाले सॉल्यूशन। भुजा कितना दे रहा है? घन का भुजा, घन का भुजा दे रहा है 8 सेंटीमीटर। सब 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो लंबाई हमारा 8 ई और 8 लंबाई कितना हो जाएगा? जुट जाएगा। तो एल हमारा हो गया 8 + 8 यानी 16। चौड़ाई वो रह जाएगा उतने ही, कितना? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे शानदार तरीके से समझेंगे और बनाएंगे। दोस्तों, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो होता है 2 × LB + B × H + H × L यानी 2 × LB + BH + HL यानी 2 × लंबाई, यानी लंबाई कितना है? तो 16 × 8। चौड़ाई कितना है? B, तो B + B × H यानी चौड़ाई 8, ऊंचाई भी कितना? तो 8, तो 8 + H कितना है? तो 8 × 16। L कितना है? तो 16, तो 16 2, तो 2 16 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 128। 8 8 कितना? तो 64 + 16 8 128। दोस्तों 2 × इस सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 8 20, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 320। 320 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे दोस्तों? 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अतः आपसे आग्रह कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न इसी प्रकार लाता रहूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहयोग होंगे। धन्यवाद।